तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी स्टार्क जूई को अपने घर पे लेके आ गया होता है। जब वो जूई का बैंडेज कर रहा होता है तभी जूई का जो अफेक्शन होता है वो -85 हो जाता है। टोनी सोच रहा होता है इसकी एक्टिंग इसके लिए एकदम नियर इतनी अच्छी है और ये मुझसे काफी ज्यादा नफरत भी करती है, पक्का से ये मेरी कोई बहुत ही बड़ी दुश्मन है। वही जूई सोच रही होती है टोनी की जो मदर थी माँ की हुई वो मदर नहीं बन सकती थी। इसका मतलब टोनी स्टार्क और उसकी बहन रियल भाई बहन नहीं है। पता नहीं अपनी बहन को यहाँ पे किस इंटेंशन से रखता है। मुझे टोनी स्टार्क की रियलिटी को सभी के सामने लेके आना ही होगा। जूई के कपड़े चेंज करने के बाद में टोनी उसे असिस्टेंट बनने का ऑफर देता है। जूई सोच रही होती है मुझे यही तो मौका चाहिए था। फिर जूई असिस्टेंट बनने के लिए एग्री कर जाती है। टोनी बोल रहा होता है ज्वाइन करने से पहले तुम्हें एक स्पेशल मिशन को कंप्लीट करना होगा। जूई सोच रही होती है स्पेशल मिशन, आखिर ठगी मुझसे क्या करवाना चाहता है। लिनियन छत पे जाते हुए बोल रहा होता है मुझे फॉलो करो। टोनी को फॉलो करते हुए जूई सोच रही होती है चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी और मैं इसके असिस्टेंट बन के रहूंगी। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। बचपन से ही बहुत सारे कैंडिडेट्स ली फैमिली में ज्वाइन करने के लिए मेहनत कर रहे थे। हम सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी। हम सभी का मेन गोल था ली फैमिली को भरोसे को पाना और यंग मार्शल ली के लिए काम करना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टास्क कितना ज्यादा मुश्किल हो, चाहे जान खोनी पड़े या इज्जत, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। मैं इस बेकार से टोनी का ट्रस्ट जीत के रहूंगी। आगे वो लोग छत वाले कमरे में आ गए होते हैं। जूई बोल रही होती है बॉस मुझे बताइए कि आखिर मुझे क्या काम करना है। वह जो टोनी होता है वहाँ पे काफी ज्यादा एरोगेंटली बैठा होता है। टोनी बोल रहा होता है मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दो। जूई कार्ड निकालते हुए बोलती है हाँ मैं आपको अभी देती हूँ। साथ ही जूई सोच रही होती है बैंक अकाउंट नंबर, लगता है इसको मेरे अकाउंट नंबर से मेरे बारे में पता लगाना है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे मिशन कर रखे हैं, इसी वजह से मुझे पता है कि आखिर यहाँ पे क्या होता है। मैंने एक नया अकाउंट खुलवा लिया था, इसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो एकदम क्लियर है। कोई भी नहीं बता सकता कि मैं ली फैमिली से कनेक्टेड हूँ। इसका यूज करते हुए इसको कुछ ही पता नहीं चलने वाला। तभी जूई के फोन पे मैसेज आता है। जूई मैसेज देखते हुए बोल रही होती है क्या $100 मिलियन? आखिर इतने सारे पैसे किसने भेज दिए? लगता है टोनी मुझे पैसे देके देखना चाहता है कि आखिर मैं लॉयल हूँ कि नहीं। जूई घबराते हुए बोल रही होती है बॉस आपकी ये पैसे। टोनी बोल रहा होता है तुम्हारा मिशन है इस पूरे $100 मिलियन को एक दिन के अंदर खर्च करना। अगर तुम्हारे पास में कल के इस टाइम तक एक ही पैसा बच गया तो तुम इस टेस्ट को फेल कर जाओगी। अगर तुम टेस्ट फेल कर गई तो तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकती। जूई सोच रही होती है यहाँ पे इसने मुझे $100 मिलियन ऐसे ट्रांसफर कर दिए जैसे कि ये 100 रुपए हो। सच में टोनी स्टार्क तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। नहीं मैं गलत समझ रही हूँ। ये अमेजिंग नहीं बल्कि ये तो चालाक इंसान है। इसका ये सब करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन होगा जो कि ये किसी को भी नहीं बता रहा। ये टास्क बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन आखिर इसका प्लान क्या हो सकता है? क्या ये कोई ट्रैप है या मुझे टेस्ट कर रहा है? आखिर मैं क्या करूं और कैसे करूं? मुझे कभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में बताया नहीं गया कि आखिर मैं $100 मिलियन को कैसे खर्च करूं, क्योंकि शायद इस दुनिया में किसी के पास में इतना सारा पैसा होगा जो कि अपने एम्प्लॉय को खर्च करने के लिए इतना सारा पैसा दे दे। टोनी बोल रहा होता है ठीक है मैंने तुम्हारा मिशन तुम्हें दे दिया है, कल तुम मुझे इस टाइम तक रिजल्ट बताना कि आखिर तुमने क्या किया और क्या नहीं। एक बात ध्यान रखना तुम बाकी किसी को भी इनसाइड जो के बारे में नहीं बता सकती। अगर तुम किसी को भी इनसाइड जो के बारे में बताया तो तुम फेल हो जाओगी। टोनी सोच रहा होता है $100 मिलियन देके मैंने अपने सेक्रेटरी को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। ये समझ ही नहीं पा रही होगी कि आखिर ये $100 मिलियन का क्या करे। मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर इसको यहाँ पे भेजने वाला कौन है या फिर ऐसी कौन सी फैमिली है जिसको मुझसे नफरत है। लेकिन जो भी हो मैं उस फैमिली को उसकी औकात दिखा के रहूंगा। अपनी बातों को पूरा करने के बाद में टोनी नीचे आ गया होता है। टोनी को देखने के बाद में वांग बोल रही होती है बदल क्या आपने सिस्टर जूई को उनका टास्क दे दिया और क्या आप उस टास्क के बारे में मुझे बता सकते हैं? मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। टोनी वांग के सर पे हिट करते हुए बोल रहा होता है हर चीज बच्चों को नहीं बताई जाती और तुम्हें इतने सवाल भी नहीं करने चाहिए। वैसे तैयार हो जाना, हम सभी लोगों को दोपहर में बाहर जाना है और तुम्हें मैंने जमीनों के बारे में बात करने के लिए कहा था विलेज चीफ से, क्या तुमने बात करी? वांग बोल रही होती है मैंने विलेज पार्टी सेक्रेटरी से बात करी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं पहले जाके अंकल और आंटी से बात करूं ताकि मैं अपनी सारी जमीनों को बेच सकूं। वैसे ब्रदर हम आफ्टरनून में कहाँ बाहर जा रहे हैं? टोनी बोल रहा होता है मैं सिटी जा रहा हूँ दोपहर के वक्त। जूई सोच रही होती है लोग जमीन खरीदने और बेचने के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा फिल्म सिटी से रिलेटेड तो नहीं है ना? फिलहाल जितने भी लोग हैं वो तियानन सिटी के नॉर्थ में जा रहे हैं जमीनें खरीदने के लिए और वहाँ की प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सभी लोगों ने साउथ वाले हिस्से को इग्नोर कर दिया जो कि टोनी स्टार्क का गाँव भी है। लगता है इस बंदे का प्लान है ईस्ट और वेस्ट के अंदर फिल्म सिटी बनाने का। जो जगह इसको पसंद है वो है ईस्ट और वेस्ट, ना कि नॉर्थ और साउथ। अभी जितने भी लोग हैं वो लोग नॉर्थ और साउथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ के जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ भी गए हैं। लेकिन जब वहाँ पे सब कुछ प्रोग्रेस हो गया होगा तब वहाँ के लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ बनने वाला ही नहीं है। जो फिल्म सिटी है वो तो ईस्ट और वेस्ट में बन गई। इससे बहुत सारे अमीर फेलो अपनी प्रॉपर्टी को खो देंगे और कितने लोग तो अपनी जान भी खोएंगे। लेकिन टोनी तुम्हारा ये प्लान खराब हो चुका है क्योंकि इसके बारे में मुझे पता चल गया। अब तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा बेकार होने वाली है, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इस बार लिन और ली फैमिली ने हाथ मिला लिया है तो तुम्हें इसके नतीजे तो भुगतने ही पड़ेंगे। दोपहर के वक्त वांग बोल रही होती है बदर क्या मैं आपके साथ में सिटी चल सकती हूँ? टोनी बोल रहा होता है वैसे तो हम लोग बाहर जाने वाले थे ना, तुम्हें सिटी जाके क्या करना है? वांग बोल रही होती है मुझे कुछ कपड़े खरीदने अपने लिए। लिनियन सोच रहा होता है कब से झीलू के साथ में रह रही है और झीलू एकदम नए और ट्रेंडिंग कपड़े पहनती है।
लेकिन वही मेरी बहन अपनी मम्मी के कपड़े पहन रही है जो कि बहुत ही पुराने पुराने हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इसको झिल्ली के कपड़े देख के काफी ज्यादा बुरा लगता होगा। सच में मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी इसको अभी तक कपड़े न दिला के। टोनी वांग के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो भी कपड़े खरीदने तुम खरीद सकती हो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो तुम्हें दिलाएगा। वांग बोल रही होती है आप मेरे सर पे से अपना हाथ हटाओ, आपने मेरे बालों को खराब कर दिया। टोनी सोच रहा होता है कपड़े तो बहुत ही छोटी चीज है, अगर तुम्हें आसमान से सितारे चाहिए होंगे तो भी मैं तुम्हारे लिए तोड़ के लेके आ सकता हूँ। तभी वहाँ पे जीरू आते हुए बोल रही होती है मैंने तुम लोगों को देख लिया, तुम लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हो वो भी मेरे बिना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लिनियन सोच रहा होता है इस बच्ची को लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट इसके पास में अच्छी कार है तो इसकी वजह से हम लोगों को टैक्सी नहीं लेनी पड़ेगी और आने जाने का काफी ज्यादा खर्चा बच जाएगा, क्योंकि जो भी आने जाने का खर्चा है वो मुझे अपनी जेब से करना पड़ता है ना। और इसकी जो कार है वो काफी ज्यादा बड़ी है तो मैं जूई को भी अपने साथ में ले सकता हूँ। जूई वहाँ पे शॉपिंग करवाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी और मुझे पता है कि मुझे स्पेशली वहाँ पे कौन सा काम निकलवाना है। टोनी को देखते हुए जूई सोच रही होती है ये बंदा काफी ज्यादा घटिया तरीके से देखता है। आगे वो लोग तियानन सिटी या कमर्शियल शॉपिंग मॉल में आ गए होते हैं। झीलू वांग को खींचते हुए बोल रही होती है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस में मेरे साथ में चलो, ये वैसे भी एक मॉल ही तो है। वांग बोल रही होती है असल में बात यह है कि मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, इससे पहले मैं कभी भी कोई मॉल में नहीं गई। टोनी जूई को बोलता है कार से उतरो और हमें फॉलो करो। जूई बोल रही होती है वैसे मैं वहाँ पे जाके करूंगी क्या। टोनी हंसते हुए बोल रहा होता है काम की कमी थोड़ी ना है, वहाँ पे दोनों लड़के काफी ज्यादा शॉपिंग करने वाली है और उस शॉपिंग के अंदर सामान तो होगा ही, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन उस सामान को उठाए। और जो झीलू है वो भी एक बहुत ही बड़ी फैमिली की यंग मिस है, इसी वजह से वो भी सामान नहीं उठा सकती, तो तुम वहाँ पे चलोगे हमारे साथ में सामान उठाने के लिए। और आखिर तुम सोच क्या रही हो, जल्दी मेरे साथ में चलो। क्या तुम भूल गए कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, और सेक्रेटरी होने का मतलब ये नहीं होता कि बैठ के ठंडी हवा खाओ, तुम्हारा असली काम है लोगों को सर्व करना और वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। टोनी की बातों को सुनकर जूई काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और अपने हाथ में रखे हुए पेन को जोर से दबा के तोड़ देती है। आगे वो सभी लोग मॉल के अंदर आ गए होते हैं। टोनी बोल रहा होता है वांग तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा बस बोल देना। फिर जो वांग होती है वो अपने लिए कपड़े देखने लगती है। टोनी बोल रहा होता है मेरे हिसाब से ये कपड़े काफी अच्छे लगेंगे। फिर टोनी रिसेप्शनिस्ट के पास में जाते हुए बोल रहा होता है इन दोनों स्टाइल में जितने भी कपड़े हैं उन सभी को पैक कर दो। टोनी की बातों को सुनते रिसेप्शनिस्ट सोच रही होती है ये बंदा काफी ज्यादा अमीर है। तभी वांग आगे बढ़ते हुए एक बैग को चेक करती है। टोनी बोल रहा होता है देखने में ये बैग काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। टोनी रिसेप्शनिस्ट को बोल रहा होता है हर एक कलर के दो बैग ऐसे पैक कर दो और जो ये पेमेंट है वो मेरे कार्ड से काट लो। ऐसे ही टोनी काफी सारे सामान को खरीद रहा होता है और लगातार अपने कार्ड को स्वाइप कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद में वांग टोनी को रोकते हुए बोल रही होती है बदल इतना काफी है, हमने आज के लिए बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है, आपने आज जितने भी कपड़े खरीदे वो कम से कम 1 साल के लिए तो चली जाएंगे, तो प्लीज आप रहने दीजिए। टोनी बोल रहा होता है क्या सच में इतने ही कपड़े बहुत है, पर अभी तो मेरे हाथ भी नहीं भरे, इतने खाली हाथों में चीजें कैसे कंप्लीट हो गई। तभी वांग जूई को दिखाते हुए बोल रही होती है ब्रदर आपके हाथ तो खाली होंगे ही ना, आपने सारे के सारे बैग सिस्टर जूई को पकड़ा दिए हैं, ब्रदर आप काफी ज्यादा बेकार बॉस हो, आखिर कोई अपने एम्प्लॉय के साथ में ऐसा थोड़ी ना करता है। टोनी बोल रहा होता है सेक्रेटरी जूई क्या आपको ये काम करके अच्छा नहीं लग रहा, क्या आपको थकान फील हो रही है। जूई बोल रही होती है नहीं ये तो बहुत ही कम सामान है, अभी तो मैं और भी सामान उठा सकती हूँ। टोनी बोल रहा होता है अगर तुम थक भी गई होती तो भी तुम्हें सामान उठाना पड़ता, क्योंकि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। जो ये हमारी कंपनी है वो कोई चैरिटी नहीं है, हर सेकंड तुम्हें अपनी वर्थ को प्रूव करना होगा कंपनी के अंदर रहने के लिए। जूई सोच रही होती है कि इंसान की बातें ही बताती है कि आखिर वो कैसा इंसान है, और इसे देख के मुझे अच्छे से पता चला कि आखिर ये कैसा इंसान है। टोनी बोल रहा होता है इन चीजों को वापस लेके जाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, सेक्रेटरी जूई आप वापस जाके एक सूटकेस खरीद लेना ताकि उसके अंदर आराम से कपड़े रखे जा सके। सेक्रेटरी जूई हंसते हुए बोल रही होती है ठीक है मैं आपका काम कर दूंगी। साथ ही वो सोच रही होती है टोनी तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हें नहीं पता आज तुम ये सब करवा रहे हो और कल को तुम भीख मांगोगे, सच में मैं तुम्हें जमीन पे रहने के मजे सिखाऊंगी। आगे हम देखते रोड पे 2 बंदों को जो की बात कर रहे होते हैं। तभी उनके आगे आगे बेंटली रुकती है। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर ये गाड़ी किसकी है, ये तो रेंटली एलिगेंस 720S है जिसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा की है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या तियानन सिटी में ऐसे भी लोग हैं जो कि ऐसी कार को अफोर्ड कर सकते हैं। तभी उस कार के अंदर से वांग और झील निकलते हैं नए कपड़े पहन के। वो दोनों बंदे बोल रहे होते हैं ये लड़की दिखने में कितनी ज्यादा प्यारी है और लगता है किसी मल्टी मिलियनर की बेटिया है, ऐसे लड़के को पाने का तो हम कभी खा भी नहीं दे सकते। लेकिन जो ये बंदा गाड़ी से बाहर निकला इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इसको कहीं देखा है, पर ये जो भी बंदा हम इसको पहचान नहीं पा रहे क्योंकि हमारी पहचान में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो कि रेंटली चलाता हो, ये पक्का कोई बहुत ज्यादा फेमस या अमीर आदमी होगा। तभी टोनी बोलता है वही और जी ये तुम लोग हो ना। वो दोनों ही बंदे काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वो चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम टोनी हो। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम टोनी हो, तुम तो काफी ज्यादा औसम हो गए यार, तुम इतना ज्यादा अमीर हो चुके हो कि तुम एक रेंटली चला पा रहे हो। तभी साइड से एक बंदा बोल रहा होता है रेंटली चलाना कोई मजाक की बात नहीं है, क्या तुम लोग को सच में लगता है कि ये बंदा अपने दम पे रेंटली खरीद सकता है, ये कार इसकी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। हम देखते वहाँ पे झंगजियाओ आया होता है।
झेंग जियाओ बोल रहा होता है टोनी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी हम कुछ टाइम पहले ही मिले थे, तब तो तुम पैदल चल रहे थे और तुम्हारे पास में कोई भी कार नहीं थी और आज रियूनियन पार्टी को अटेंड करने के लिए तुम एक कार लेके आ गए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें सच बोलना चाहिए। अगर तुम्हारे पास में पैसे नहीं है और तुम गरीब हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। साइड में टोनी क्लासमेट होती है, वो बोल रही होती है हाँ झेंग जियाओ बिल्कुल सही बोल रहा है, टोनी तुम्हें सच बोलना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए। तुम पहले तो काफी ज्यादा भोले वाले इंसान हुआ करते थे, लेकिन तुमने अपने पुराने सारे दोस्तों से अपनी बेइज्जती करवा ली। टोनी के सारे दोस्त जो कि उसकी तारीफ कर रहे थे वो उसको सबकी निगाहों से देखने लगते हैं। टोनी सोच रहा होता है दिमाग खराब या फिर से हो गया, जब भी कोई ओकेजन होता है तो ऐसा ड्रामा होना पक्का होता है। अब मैं इन सारी चीजों करके थक चुका हूँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा बंदा आने वाला है जो कि शो ऑफ करेगा। तभी वहाँ पे एक सीलर है वाला बंदा आते हुए बोलता है हम लोग को टोनी को सब नहीं बोलना चाहिए, हम सभी लोग क्लासमेट है और हम सभी को एक दूसरे को देखे हुए काफी सारा टाइम बीत गया है, हमें यहाँ पे किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। टोनी सोच रहा होता है ये बंदा तो झेंग डोंकी है जो कि एक नंबर का डरपोक हुआ करता था, आखिर ये इतना चेंज कैसे हो गया। झेंग जियाओ बोल रहा होता है ब्रदर डोंकी अब यहाँ पे हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। बाकी लड़कियां भी बोल रही होती है डोंकी तुम पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गए हो, तुम पहले बहुत ज्यादा शाय और छोटे हुआ करते थे पर अब तुम काफी ज्यादा लंबे और हैंडसम हो गए हो, तुम तो अब पहचान में भी नहीं आ रहे। झेंग जियाओ बोल रहा होता है क्या तुम सभी लोगों को पता ये सिर्फ हैंडसम ही नहीं है बल्कि बहुत सारे पैसे वाले भी है। कुछ सालों पहले ब्रदर झेंग के फादर को प्रमोशन मिला था और वो काउंटी पार्टी सेक्रेटरी बन गए थे। अब तुम्हें पता है सिटी के सेक्रेटरी के बेटे हैं और ये फुडांग यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट भी है जो कि कैपिटल शंघाई में है। हम सभी इनको पहले काफी ज्यादा कमजोर समझते थे पर ये बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। झेंग डोंकी बोलता है कि मेरे फादर बोलते हैं हमें अपनी प्रोफाइल को लो रखना चाहिए, इसी वजह से मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो ज्यादा फ्लेक्स नहीं करता। फिर वो टोनी के साथ में वांग और जिली को देखते हुए बोल रहा होता है आखिर ये दोनों लड़कियां कौन है, मैं तो इन दोनों को नहीं जानता, क्या तुम मुझे इसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। टोनी बोलता है ये मेरी बहन है वांग मैंग मैंग और ये मेरी बहन की फ्रेंड है लिन झुलू, तुम लोग को बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं इन लोगों को पार्टी में लेके आऊंगा तो। सारे लड़के लाल टपकाते हुए बोल रहे होते हैं हम लोग को तो काफी ज्यादा खुशी होगी, इन दोनों का वेलकम है। डोंकी बोल रहा होता है हम सभी लोगों को अपने पार्टी के अंदर चलना चाहिए, आखिर कब तक हम बाहर बैठ के बातें करते रहेंगे। डोंकी वांग और झिलू को जाते हुए देख के बोल रहा होता है मैंने तियानी सिटी के अंदर इतनी सुंदर लड़कियों को तो नहीं देखा और आज मुझे इतनी सुंदर दो लड़कियां देखने के लिए मिल गई, आखिर मुझे इनमें से किसको चूज करना चाहिए, क्या मैं इन दोनों को रख सकता हूँ। टोनी बोल रहा होता है मेरी बहन को काफी ज्यादा ठरकी नजरों से देख रहा है पर मुझे बदल इन लोगों के तौर पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, अगर इसने यहाँ पे कुछ भी करने का ट्राई किया तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आगे सभी लोग डिनर टेबल पे आगे होते हैं। डोंकी बोल रहा होता है टोनी तुम ग्रेजुएशन के बाद से क्या कर रहे हो। टोनी बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा मजे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन के बाद से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टोनी सोच रहा होता है मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं जिस भी लड़की को चाहूँ उसको चूज कर सकता हूँ अपने लिए, मेरी लाइफ एकदम पानी की तरह क्लियर है। लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो एक एम्पायर की तरह जीना भी काफी ज्यादा बोरिंग होता है क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो कि आपको हरा सके। टोनी बोल रहा होता है अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी भी जॉब करने का नहीं सोचा और ना ही मैं कभी जॉब करने वाला हूँ, मेरा मन है कि मैं इस वर्ल्ड को ट्रेवल करूँ। डोंकी बोल रहा होता है लगता है तुम काफी ज्यादा डिप्रेस हो, जो हमारा अभी का टाइम है वो स्ट्रगल करने का है ना कि ट्रेवल करने का, लगता है तुम ये सब इसी वजह से बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास में जॉब नहीं है। वैसे मेरी कंपनी काफी चल रही है, क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगे, मैं तुम्हें महीने का 5,000 दे सकता हूँ। डोंकी की बातों को सुनकर झीलू के मुंह से पानी निकल जाता है। झीलू बोलती है मुझे माफ करना मुझे झटका लग गया था। साथ ही झीलू सोच रही होती है आखिर लड़का सोच क्या रहा है, ये टोनी स्टार्क को अपनी कंपनी में काम करने का बोल रहा है, वो ही 5,000 की मंथली सैलरी के ऊपर। क्या इसको नहीं पता कि टोनी स्टार्क इसके पूरे खानदान को 100 बार खरीद सकता है। सच में इस बंदे में काफी ज्यादा हिम्मत है कि ये टोनी स्टार्क को प्रवोक कर रहा है। टोनी बोल रहा होता है डोंकी मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम मुझे खाली बैठा नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे सच में कोई काम करने का मन नहीं है। डोंकी बोल रहा होता है सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, अब मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता ना। डोंकी सोच रहा होता है मैं ये सब सिर्फ इसकी बहन के लिए कर रहा हूँ। तभी साइड में बैठी एक लड़की बोल रही होती है डोंकी क्या तुम्हारी सच में एक कंपनी है, आखिर उस कंपनी में क्या काम होता है। डोंकी बोल रहा होता है कोई खास बड़ी कंपनी नहीं है, ये बस एक छोटी मोटी सी कंपनी है, ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैंने आर्किटेक्ट में ग्रेजुएशन करी है और स्कूल में रहते हुए मैंने काफी अच्छा काम किया था, फिर मैं कंपनी में भी गया, मेरी काफी तारीफ हुई, फिर मैंने खुद की अपनी एक कंपनी खोल दी और कम से कम 15-20 लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा चलता रहा तो हो सकता है हम काफी ज्यादा बड़े बन सकते हैं। झेंग जियाओ बोल रहा होता है मिस्टर झेंग तुम्हारी कंपनी बिल्कुल भी छोटी नहीं है, टोनी स्टार्क भी फिल्म सिटी के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है और अब मिस्टर झेंग के पास में बहुत सारा काम भी आने वाला है। झेंग डोंकी बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, टियानमेन सिटी के प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे लोगों ने बिड किया है, साथ ही मेरी कंपनी ने भी बिड किया है, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया तो हम काफी ज्यादा बड़े बन सकते हैं। तभी एक लड़की खड़े होते हुए बोल रही होती है क्या तुम मिस्टर टोनी स्टार्क के बारे में बात कर रहे हो, वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर उड़ा दिए थे लड़कियों के ऊपर
और हाल फिलहाल उन्होंने फिल्म सिटी के अंदर $100 मिलियन इन्वेस्ट किया है। डोंकी, क्या तुम सच में मिस्टर स्टार्क को जानते हो? डोंकी बोल रहा होता है, हाँ हम हाल ही में मिले थे। डोंकी के दोस्त बोल रहे होते हैं, डोंकी तुम काफी ज्यादा औसम हो, तुम्हारे फादर सेक्रेटरी है फिर भी तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। दूसरी लड़की बोल रही होती है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मिस्टर स्टार्क को देख रखा है, अगर तुमने उनको देखा तो तुम हमारे लेवल में बिल्कुल भी नहीं हो। जो मिस्टर स्टार्क की फैमिली है वो बहुत ही बड़ी है और उनका बिजनेस भी बहुत ही बड़ा है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो बहुत ज्यादा पोलाइट इंसान है और उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। सारे लोग टोनी को देखते हुए सोच रहे होते हैं, सच में ये बंदा एक नंबर का कचरा है। डोंकी सोच रहा होता जैसे कि मैं सोचता था कि अच्छे कपड़ों से हम किसी की भी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को सुनकर मेरे सारे क्लास में एकदम शॉक्ड हो गए हैं। लेकिन आखिर जो मिस लिन है वो इतना ज्यादा वियर्डली बिहेव क्यों कर रही है? क्या ये मुझ में इंटरेस्टेड है? डोंकी बोलता है, मिस लिन आप मुझे देख के हंस क्यों रही है? जिलू बोलते मुझे कुछ काफी ज्यादा फनी याद आ गया था। साथ ही जिलू सोच रही होती ये बंदा तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। फ्लैश करने के चक्कर में इसको पता ही नहीं है कि ये टोनी स्टार्क के सामने ही बीडिंग की बात कर रहा है। यहाँ तक ये टोनी स्टार्क के सामने अपने किस्से कहानी को सुना रहा है। सच में मैंने इससे बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। वह जो टोनी होता है वो आराम से अपना खाना खा रहा होता है। जिलू सोच रही होती है टोनी बहुत ज्यादा अमीर अमीर लोगों से मिलता है, यहाँ तक कि उन अमीर लोगों से भी टोनी ज्यादा अमीर है। शायद इसी वजह से इनको बिल्कुल भी ऐसे लोगों को आंसर करने में इंटरेस्ट नहीं बचा, क्योंकि ऐसी चीजें इसके साथ में बहुत बार हुई होगी। लेकिन मैं इस बंदे को नहीं छोड़ने वाली। टोनी स्टार्क उन लोगों में से एक है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। उसके ऊपर कोई ऐसे ही नहीं हंस सकता। देखते जो सेक्रेटरी का बच्चा है वो कितना पॉपुलर है। टोनी सोच रहा होता झीलू कुछ काफी ज्यादा खतरनाक प्लान कर रही है। इसकी स्माइल बता रही है कि यहाँ पे किसी से गुस्सा हो गई है। पार्टी खत्म होने के बाद में डोंकी झीलू के पास में आया होता है। डोंकी बोल रहा होता है, सिस्टर झीलू क्या मैं आपको विचेट पे ऐड कर सकता हूँ? झीलू बोलती है, लेकिन क्यों? डोंकी बोलता है, इसका कोई रीजन नहीं है, पर मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा क्यूट है और मुझे आपको जानने की काफी ज्यादा इच्छा है। मैं सिर्फ आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। तभी झीलू काफी ज्यादा एरोगेंट हंसी हंस रही होती है और बोल रही होती है, दोस्त हुई मेरा, क्या तुम इसके लायक भी हो? झीलू की बातों को सुनकर डोंकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते, छोटी वाली लड़की तो काफी ज्यादा एरोगेंट है। इसने बोला कि क्या तुम मेरे दोस्त होने के काबिल हो? सच में तो बहुत ज्यादा क्रेजी है। डोंकी बोलता है, अच्छा मैं तुम्हारे दोस्त बनने के काबिल नहीं हूँ? सच बता दो तुम्हें काफी ज्यादा बेकार छोटी लड़की हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। झीलू बोल रही होती है, मुझे मेरे घर वालों ने नहीं सिखाया कि किसी से भी जाके ऐसे ही बात कर लो। कुछ लोग तो इतने बेकार होते हैं कि जो बिना जान पहचान की बातें करने लगते हैं, वो लोग ज्यादा बेकार होते हैं। तभी वहाँ पे उस रेस्टोरेंट का जनरल मैनेजर आ रहा होता है, जिसको सभी लोग ग्रीट करते हैं। डोंकी सोच रहा होता है तो फैंग सिजुई है, ग्रैंड हाइट का जनरल मैनेजर। लास्ट टाइम मेरे फादर इससे मिलने के लिए आए थे कुछ काम को लेके, लेकिन ये उनसे मिलने के लिए तक नहीं आया। आखिर आज यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी फैंग आके झीलू को ग्रीट करता है। फैंग बोल रहा होता है, सेकंड मिस, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आप हमारे ब्रांच में आएंगी। आपके तियानमेन ब्रांच में आने की वजह से हमें काफी ज्यादा खुशी हुई। आपको हमें थोड़ा पहले बता देना चाहिए था। हम पूरे रेस्टोरेंट का सबसे ज्यादा बेस्ट लग्जरियस फ्लोर आपके लिए अरेंज कर देते। झीलू बोलते, कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही घूम रही थी। मुझे तो खुद भी नहीं लगा था कि मैं अपनी ही प्रॉपर्टी में खाना खा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जाके अपना काम कम्प्लीट कर सकते हो। झीलू की बातों को सुनकर डोंकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। डोंकी बोल रहा होता है, क्या खुद की प्रॉपर्टी? झेंगजियाओ बोल रहा होता है, जो ग्रैंड हाइट है वो बहुत ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट है। इसके 500 से भी ज्यादा ब्रांच है पूरी कंट्री के अंदर। इन ब्रांचेस की एसेट्स की कीमत कम से कम $10 बिलियन है और मेरे हिसाब से इनकी जो ओनर है वो लिन फैमिली है, जो कि सियोल की सबसे ज्यादा रिचेस्ट फैमिली है। इसका मतलब ये लिन फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरी लड़की बोल रही होती है, शायद झीलू का जो रियल नेम है वो है लिन झीलू। चश्मे वाला बंदा ही बोल रहा होता, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, उस बंदे ने आके इनको सेकंड मिस बोला था। फिर यहाँ पे सभी लोग शॉर्ट होते हुए बोल रहे होते, तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि लिन फैमिली के सेकंड मिस ने हमारे साथ में बैठ के खाना खाया। वांग बोल रही होती है, झीलू आपने मुझे इन सारी चीजों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या आप किसी बहुत ही बड़ी फैमिली की डॉटर है? झीलू बोल रही होती है, मैं तुम्हारे साथ में एक नॉर्मल इंसान की तरह घूमना चाहती थी, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि यहाँ पे कोई आ जाएगा मुझे ग्रीट करने के लिए। अब मुझे लगता है कि एक्टिंग करना बंद करना ही पड़ेगा। मेरे डैड सच में लिन फैमिली के हेड है, जो कि सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान है सियोल के अंदर। टोनी सोच रहा होता है, मैंने चीजें पहले भी देख रखी है, वैसे ये जगह मेरी होनी चाहिए थी। आखिर मैंने झीलू को शो ऑफ क्यों करने दिया? वही डोंकी सोच रहा होता है, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं लिन फैमिली की बेटी को पटाने का सोच रहा था। फिर झीलू बोलते है, ठीक है हम लोगों ने बहुत पार्टी कर ली, अब हम लोगों को चलना चाहिए। सारे बंदे सोच रहे होते हैं टोनी लिन फैमिली की बेटी के साथ में खाना खा रहा है और उसके साथ में काफी ज्यादा कैजुअली उठ बैठ भी रहा है एक दोस्त की तरह। लगता है टोनी की भी रियलिटी कुछ और ही है। चाहे कुछ भी हो, टोनी हम सब में सबसे ज्यादा औसम है। वो पहले भी सबसे ज्यादा बेस्ट था, आज भी सबसे ज्यादा बेस्ट है। डोंकी सोच रहा होता है, आखिर टोनी की जगह मैं क्यों नहीं हूँ? जाते हुए झीलू बोल रही होती है, मैनेजर यहाँ पे किसी से पैसे लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस पार्टी का पूरा पेमेंट आप मेरे हिस्से में लिख दीजिएगा। आगे वो लोग पार्किंग लॉट में आगे होते हैं। टोनी बोल रहा होता है, मुझे तो आज काफी ज्यादा मजा आया। झीलू तुमने काफी ज्यादा शो दिखाया हमें, तुमने आज डोंकी को दिखाया कि आखिर बड़ा होना क्या होता है। झीलू बोल रही होती है, वो बंदा काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा था तो मुझे तो ये करना ही था ना। तभी झीलू के फोन पे जू का कॉल आता है। जूही बोल रही होती है, सिस्टर झीलू आप कहाँ पे हो? झीलू बोल रही होती है, सिस्टर जोई हमें माफ करिएगा, हम लोग अभी टोनी के क्लास रियूनियन में आ रखे हैं
इसी वजह से हमें थोड़ा लेट हो गया। सच में आज हमें काफी ज्यादा मजा आया है। यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। जब मैं वापस आऊंगी तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जूही सोच रही होती है अगर ये लोग क्लास रियूनियन में गए थे और वहाँ से डिनर करके आ रहे तो आखिर मुझे लगे क्यों नहीं गए। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।